awesome students, welcome to the channel क्लास 10 मैथ्स की कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी जनवरी मंथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की कैसे आप अपना एनसीईआरटी प्लस सैम्पल पेपर दोनों को मिला करके अपना सिलेबस ऑन द टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, प्लस आप रिवीजन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपकी यही प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आई हूँ कि आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप कितने क्वेश्चन सैम्पल पेपर से अगर करें और कितने क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से करें तो आपका वो चैप्टर डन हो जाएगा। कंप्लीट एनसीईआरटी कंप्लीट सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो उतना टाइम है और ना ही आप उतना सॉल्व कर सकते हैं इस टाइम पर। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम सैम्पल पेपर एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। चैप्टर नंबर 6 तक हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के लिए, चाहे आपके पास बेसिक मैथ है चाहे स्टैंडर्ड, दोनों के लिए इसी वीडियो में अभी डिस्कस करने वाले। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। सबसे पहले आपको पता है कि इस चैप्टर से आपको डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, सेक्शन फार्मूला आपको इस चैप्टर से आपको एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको एक्सरसाइज 7.1 के ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं और 7.2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड हैं। तो ये तो टॉपिक्स आपको टोटल 4 और 3 7 क्वेश्चंस, बेसिक मैथ्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो, आपको ये दोनों तो किससे करने हैं, अपने एनसीईआरटी से कवर अप करने हैं, ठीक है। तो टोटल 7 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं, कहाँ से कवर अप करने हैं, एनसीईआरटी से, ठीक है। देन बात करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन की। वैसे तो जनरली आपका केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आने वाला है, सैम्पल पेपर से। मतलब सैम्पल पेपर से एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में समझ आ जाएगा कि वो क्वेश्चन किस टाइप का है और कैसा है, राइट। तो आपके पास चाहे बेसिक मैथ है चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से जरूर प्रैक्टिस करने हैं। अराउंड 5 क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, ठीक है। या फिर आपके पास एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.1 में आपके पास 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए आपको टोटल 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 5 क्वेश्चन सैम्पल पेपर से और एक क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, वो आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है जनरली एग्जाम्स में देखा गया है एज अ केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेम टू सेम स्टेटमेंट एनसीईआरटी की आती है और ये वाला क्वेश्चन आपका केस बेस्ड में बनकर आ जाता है। तो फ्री के आपके यहाँ से 5 मार्क्स बन जाते हैं, राइट। ओके, सो केस बेस्ड क्वेश्चंस डन हो गए, 7.1 एक्सरसाइज, 7.2 एक्सरसाइज डन हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इस सेक्शन फार्मूला की, ठीक है जी। सेक्शन फार्मूला के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए मिड पॉइंट क्या होता है। 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। मिड पॉइंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है, मतलब आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ होगा, उसका आपको मिड पॉइंट दिया हुआ होगा, सपोज 0,-3 और इधर से आपको ये वैल्यू 2,3 दी है और आपसे इस एंड के जो हैं वो आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जब सेक्शन फार्मूला लगाते हैं ना, m1 × x2 प्लस m2 × x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सबसे पहली चीज़ तो उन्हें m1 m2 ही नहीं पता होता भाई, उन्होंने मिड पॉइंट बोला है। मिड का मतलब क्या होता है, लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, है ना। तो इक्वल पार्ट्स क्या माने हमने कि 1 और 1 पार्ट लाइन का ये है, 1 पार्ट ये है, तो रेशियो क्या बनती है हमारी 1:1। m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी 1 बनती है। अच्छा, दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से। ये 0 से नहीं मल्टीप्लाई करना आपने, ये x2 नहीं दिया हुआ आपको, ये आपको फाइनल x, y गिवन है। मतलब जब यहाँ पर आप x2 की जगह x2 लिखेंगे प्लस m2 की जगह 1 और x1 की जगह पर 2 डिवाइड बाय 1 + 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, x की जगह पर 0 और y की जगह पर -3। ये वैल्यूज आपको सेंटर की दी हुई हैं, ठीक है। x1 x2 नहीं गिवन है आपको। जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं x1 x2 की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, वो काम हमने नहीं करना। और मिड पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मिड पॉइंट क्या होता है कि लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और इसकी रेशियो क्या होती है, 1:1। तो बेसिक और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस रहेगा,
MCQ क्वेश्चन बनेगा इसका इस तरह से मिड पॉइंट पर, जिसमें कि क्या करेंगे, बेसिक में तो आपको ये दोनों वैल्यूज, तीनों वैल्यूज आपको नंबर्स में गिवन होगी, बट स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड में आपको कोऑर्डिनेट्स इस तरह से दे देते हैं कि एक एंड के a,3a है और मिड पॉइंट का हमारा -2a, 4a है, और हमें दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। ठीक है, तो ए की फॉर्म में, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में आपसे देंगे और अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में ही आपसे आंसर भी पूछेंगे। तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मिड पॉइंट दिया हुआ होगा, एक एंड के आपको दिए होंगे, दूसरे एंड के आपसे कोऑर्डिनेट्स उन्होंने पूछे हुए होंगे। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड। देन सेकेंड क्वेश्चन आपके पास सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड कैसा आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं इन व्हाट रेशियो लाइन विल बी डिवाइडेड इफ द लाइन सेगमेंट इज बीइंग डिवाइडेड इफ द पॉइंट्स आर दिस एंड दिस। मतलब ये आपको पॉइंट्स दे देते हैं दोनों, जैसे सपोज कीजिए ये 2,3 दे दिया, ये आपको 3,4 दे दिया, ये वाला आपको -4,5 दे दिया। तो आपसे इन व्हाट रेशियो पूछते हैं, कौन सी रेशियो में लाइन डिवाइड हो रही है। तो उसके लिए हम रेशियो क्या लेट करके चलते हैं, k:1। ठीक है, k:1 यूज करके अपने m1 x2 इस सब में हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाने वाली है, k की। अगेन सेम चीज कि बेसिक में वो आपको नंबर्स देंगे, स्टैंडर्ड में वो आपको अल्फाबेट्स देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड में कभी भी नंबर्स नहीं देंगे, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो आपके पास 90% चांस है कि आपके पास क्वेश्चन जो है वो अल्फाबेट्स की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन आपके पास जो मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 के ये 3 क्वेश्चंस बताए, इनमें से आपके पास एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में जरूर आता है। तो 3 क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला के हैं। सो बेसिक वालों को क्या करना है, बेसिक वालों को सिर्फ एनसीईआरटी से ही प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक पर, राइट। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया, ठीक है, और एक क्वेश्चन आप अपने एक्सरसाइज 7.2 के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस कर लीजिएगा 1 to 3, तो आपका ये टॉपिक डन हो जाएगा। बट इधर क्या करना है, इधर आप अगर एनसीईआरटी नहीं भी उठाएंगे तो भी काम चल जाएगा। ये वाले 3 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, बट इस टॉपिक पर सेक्शन फार्मूला पर अगर आप 3 क्वेश्चंस अगर आप सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करते हैं तो ये टॉपिक समझ लीजिए आपका डन हो गया। ठीक है जी, नाउ बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, दैट मीन्स डिस्टेंस फार्मूला की। डिस्टेंस फार्मूला का सबसे एक आसान क्वेश्चन आपके पास जरूर आता है कि आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपसे क्या पूछेंगे, डिस्टेंस पूछेंगे। ठीक है जी, और कहाँ घुमाते हैं क्वेश्चन को कि डायरेक्ट दोनों पॉइंट्स ना दे करके आपसे कहेंगे कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बता दीजिए फ्रॉम ओरिजिन। अब बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो एक ही पॉइंट दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। उन्होंने बताया तो है ओरिजिन से निकालना है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट ये और एक कोऑर्डिनेट 0,0, दोनों पर डिस्टेंस फार्मूला लगा करके सिंपल आंसर निकाल दीजिए। ठीक है जी, बात समझ में आई। अच्छा, इधर डिस्टेंस फार्मूला में क्या करेंगे, वही सेम चीज़ करेंगे, इधर नंबर्स देंगे और इधर क्या देंगे, अल्फ़ाबेट्स दे देंगे। बहुत मज़ा आता है स्टैंडर्ड में इनको अल्फ़ाबेट्स डालने में। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी दिया है a, -2a एंड -3a, 4a, या फिर रूट की फॉर्म में भी कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। √2, √3 से लेकर के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, √4, √5 का। जस्ट रैंडम वैल्यूज़ ले रही हूँ मैं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है। कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आपको कि एक सिंपल कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, एक आपको ओरिजिन डाल देंगे, ओरिजिन आपको पता होना चाहिए 0,0 होता है, या फिर आपको ऐसे डिस्टेंस फार्मूला रूट्स की फॉर्म में दे देंगे, और स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में दे देंगे। तो 2 ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे अगर आप सैम्पल पेपर से, तो आपका टॉपिक डन हो जाएगा। इससे ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक पर। प्लस डिस्टेंस फार्मूला के ये 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से कवर अप कर लीजिएगा, तो ये टॉपिक आपके सारे के सारे जो हैं वो डन हो जाएंगे। ठीक है जी, तो टोटल कितने क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से करने हैं, 2 क्वेश्चंस डिस्टेंस फार्मूला के, 3 आपको सेक्शन फार्मूला के, 5 क्वेश्चंस केस बेस्ड क्वेश्चंस, 10 + 4 14 और 3 टोटल 17 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, आपको टोटल 17 क्वेश्चंस इस चैप्टर से प्रैक्टिस करने हैं विद केस बेस्ड क्वेश्चंस, विद एजर्शन, सब कुछ आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। एजर्शन भी बनता है इस चैप्टर से, एजर्शन भी वही पूछेंगे आपसे, एजर्शन दे देंगे एक और 2 पॉइंट्स दे देंगे और कहेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 कोऑर्डिनेट्स इज 10। बताओ एजर्शन ट्रू है या फॉल्स है, कैसे बताओगे? कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, चेकआउट करो कि आंसर 10 आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो दैट मीन्स एजर्शन ट्रू है, अदरवाइज एजर्शन आपकी फॉल्स है। ठीक है। एजर्शन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू और एक बड़ा क्वेश्चन, ये चारों टाइप के क्वेश्चंस आपके पास इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8, कौन से क्वेश्चंस और कौन से कितने क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर और एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करने हैं। एंड इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।